ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले महान राजनेता का नाम बताइए। जब हम बात करते हैं एक ऐसे महान राजनेता की जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो उनका नाम न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट 28 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसमें एक जज और एक चीफ जस्टिस और 7 क्या अन्य जज होते हैं। ठीक। पहले जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम एच.जे. कानिया, ये भी ध्यान में रखिएगा। पीआईएल के जनक कौन होते हैं? तो पीआईएल के जनक पीएन भगवती हैं। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सीजीआई की बात करते हैं तो जो ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी, वाइस प्रेसिडेंट की और चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य किए हैं, उनका नाम एम हिदायतुल्लाह है। ठीक। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो 52वें नंबर का बी.आर. गवई है जो चीफ जस्टिस हैं, और 91वें नंबर का कौन थे? जे. संजीव खन्ना थे। ठीक। पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो एन संजीव रेड्डी थे। ठीक। ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। आत्मा की आवाज़ पे चुने जाने वाले जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम वीवी गिरी है। ठीक। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हम महिला प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रतिभा देवी पाटिल सिंह पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी है, और दूसरे नंबर की कौन बनी है? अभी जो द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वसंत विश्वुत कब घटित होता है? तो जो विश्वुत है इसको इक्विनक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनक्स बोलते हैं। इक्विनक्स मतलब क्या होता है? दो ऐसे दिन जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं उसको इक्विनक्स बोलते हैं। ठीक। तो विश्वुत जो होता है इक्वल डे एंड नाइट को बोलते हैं। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? इक्वल डे एंड नाइट होता है। तो बसंत जो होता है, बसंत विश्वुत कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। 4 डेट हमें ध्यान रखना है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 21 जून को हम योगा दिवस भी मनाते हैं। और जब योगा दिवस की बात करते हैं तो इसको इस्टेब्लिशमेंट 2015 में किया गया है। ठीक। अभी 2025 में 11वें नंबर का योगा मनाया जाएगा। ठीक। जो 2025 का थीम होगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की बात किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक। तो वसंत विश्वुत कब घटित हुआ है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपको 21 मार्च को हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक। शरद इक्विनक्स कब होगा? जिसको 23 सितंबर बोला जाता है। 22 दिसंबर और 21 जून को, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और 21 जून को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। 21 दिन को ही योगा दिवस मनाया जाता है। 2015 में योगा को स्टार्ट किया जाता है। अभी 11वें नंबर का है। ठीक। इकोटोन के बारे में क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इकोटोन की बात कर रहे हैं तो इकोटोन का क्या अर्थ होता है? तो इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहाँ दो जयमंडल मिलता है। सपोज करिए ये पहला जयमंडल है, ये दूसरा, तो ये वाला जो एरिया होगा इसको क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। ठीक। ये मान लेंगे कि ये फॉरेस्ट लैंड हो गया, ये ग्रास लैंड हो गया, तो ये बीच वाला एरिया जो होगा, जो दोनों ही होगा, फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड दोनों ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड द इकोटोन। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोसिस्टम। जो वर्ड है उनको टेंसले ने दिए थे। इकोलॉजी जो वर्ड है उसको अर्नेस्ट ने दिए थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जलवायु सम्मेलन में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि को लॉन्च किया गया था। तो कौन से देशों ने ISA को लॉन्च किया था COP21 में? जब हम COP21 की बात करते हैं इसको 2015 में किया जाता है,
और इसी समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने मिल करके लॉन्च किया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। अब इसी समय हमें कुछ और भी बातें ध्यान में रखना है। COP28 कहाँ पे हुआ था? यूएई में हुआ था। COP29 कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में। COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। COP27, COP28, COP29, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के ISA को इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। ठीक। अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत के रूप में प्रसिद्ध भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यूनेस्को का साहित्य का शहर की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन लखनऊ, जयपुर, भोपाल, कोझिकोड है। तो इसका राइट ऑप्शन कोझिकोड होगा। कोझिकोड जो है भारत का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत शहर के रूप में यूनेस्को ने क्या किया है, इसको लिस्ट किया है। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य का शहर कोझिकोड केरल में है, और भारत का मसाला का शहर कोझिकोड को ही बोला जाता है। ठीक। संगीत का शहर कहाँ पे? ग्वालियर को बोला जाता है। जो यूनेस्को ने संगीत का शहर किसको घोषित किया है? ग्वालियर को। वेटलैंड का शहर उदयपुर और इंदौर, 2 शहर को घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक। अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में यूनेस्को के कितने धरोहर स्थल हैं? तो जब हम यूनेस्को की धरोहर स्थल की बात करते हैं, टोटल 43 नंबर है। कितना? 43 नंबर है। 43 में आपको 35 जो है आपको सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है, और 1 जो है मिक्स है। ठीक। यूनेस्को की अभी 2024 में मीटिंग दिल्ली में हुई है, 2025 सोफिया बुल्गारिया में हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक। तो यूनेस्को की भारत में टोटल कितनी है? 43 है। 35 क्या है ये आप याद कर लीजिएगा, 35 7 1 करके याद कर लीजिएगा। 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, और 1 मिक्स है। मिक्स में कौन सा? कंचनजंगा जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। ठीक। कुछ इम्पोर्टेंट विश्व धरोहर स्थल जो अभी शामिल किया गया है उसको ध्यान में आप रखिएगा। 43 नंबर पे मोइदम है। मोइदम क्या है? अहोम डायनेस्टी का काब्रिस्तान है। ठीक। इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट जो सेनापति होते थे उनका नाम था लचित बोरफुकन है, वो अहोम डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट सेनापति है। ठीक। इन्हीं का एक स्टेचू भी बनाया गया है, जोरहट आसाम में बनाया गया है, जिसको स्टेचू ऑफ वेलोर के नाम से जाना जाता है। स्टेचू ऑफ वेलोर, क्योंकि ये तो हमें मोइदम के बारे में पता चल गया। 42 नंबर पे एग्जाम में आया था। 42 नंबर का कौन सा है? तो होयसलेश्वर है। कहाँ पे? कर्नाटका में, होयसलेश्वर टेम्पल। ठीक। 41 नंबर पे शांति निकेतन है, वेस्ट बंगाल में। 40 नंबर पे धौलावीरा है, गुजरात में। और 39 नंबर पे रमप्पा मंदिर है, तेलंगाना का। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके। पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसका रैंक फर्स्ट है? तो इटली का है, और इटली में टोटल 80 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इटली में कितने हैं? टोटल 80 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया का नंबर कौन है? इंडिया का नंबर 6 है, और भारत में कितनी है? 43 है। कि कैसे? 35 + 7 + 1। ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को द्वारा विश्व में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, अहमदाबाद को। और दूसरा कौन सा? जयपुर को। अहमदाबाद को 2017 में विश्व विरासत शहर का दर्जा मिला है, और जयपुर को 2019 में मिला है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली की जब हम बात करते हैं तो वो है आपका कलबेलिया है। क्या है? कलबेलिया है। ठीक। यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में टोटल 15 साइट है। कितने साइट है? यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में टोटल 15 साइट है। अभी जो लेटेस्ट है वो गरबा डांस है। ठीक। जो 15वें नंबर का है, और 14वें नंबर पे देवी पूजा, ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक।
2010 में कलबेलिया जो है राजस्थान का एक जो नृत्य है जिसको गुलाबों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आज छऊ डांस 3 राज्यों में परफॉर्म किया जाता है, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली कौन सी है? तो कलबेलिया है। ठीक, नलखाई कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा का नृत्य है। गिद्दा पंजाब में महिलाएं करती हैं। भांगड़ा पंजाब में किया जाता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा को दर्जा निम्नलिखित में से किन भाषाओं को दिया गया है? ठीक, तो भारत की शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं। इसके ऑप्शन आपको मलयालम, उड़िया, प्राकृत, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? मराठी है, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक, जब हम बात करते हैं शास्त्रीय भाषा की तो भारत में वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा है। कितनी शास्त्रीय भाषा है? 11 है। पहला तमिल है, 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, इसके बाद दूसरा संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। मलयालम को जो है 2013 में, उड़िया को 2014 में। ठीक, अब जो 2024 में 5 भाषाओं को जोड़ा जाता है जिसमें आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ऐसे करके याद करते। ठीक, मराठी, पाली, मराठी, पाली, मराठी को मलयालम से कंफ्यूज नहीं होना है। मराठी हो गया, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। तो दीज आर द 5 लैंग्वेज जिसको आपको जोड़ा जाता है, शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा में दिया जाता है। ठीक, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन उड़ीसी से संबंधित हैं? तो उड़ीसी डांस उड़ीसा में होता है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डांसर कौन है? तो ये जो झाबेरी बहन है ये मणिपुर की हैं, ये मणिपुरी डांस की इम्पोर्टेंट डांसर हैं। श्रीमत शंकरदेव सत्रिया के इम्पोर्टेंट नृतक है। कुमुदनी लखिया ये कथक के डांसर हैं, इनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मायाधर राउत ये उड़ीसी से है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो उड़ीसी से संबंधित मायाधर राउत हैं। और ये कुछ इम्पोर्टेंट लोग और भी हैं जो उड़ीसी डांस को परफॉर्म करते हैं, जैसे केलुचरण महापात्र हो गया, संयुक्ता हो गया, सोनल मानसिंह हो गया। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पर्सन जो उड़ीसी डांस को परफॉर्म करते हैं। 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए। तो उनका नाम गुरु केलुचरण महापात्र है, ये उड़ीसा डांस को परफॉर्म करते हैं 2000 में। 2000 में इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय वायलिन वादक है और इनको अभी 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, 2025 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मान दिया गया। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर क्या किया? शहनाई वादन किया था। तो 1947 में आज़ादी के बाद भारत के लाल किले पे शहनाई वादन किसने किया था? तो इनका नाम बिस्मिल्लाह खान है। इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। ठीक, मल्लिकाए गजल किस भारतीय संगीतकार को कहा जाता है? तो बस एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मल्लिकाए गजल किसको बोला जाता है? तो बेगम अख्तर को बोला जाता है। ठीक, कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार आपका MM सुब्बुलक्ष्मी हैं। इनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। पंडित रविशंकर जी को 1999 को, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में और भूपेंद्र हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो संगीतकार हैं उनका नाम MM सुब्बुलक्ष्मी है। ठीक,
भारत में कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? तो भारत में कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सारंगी बजाने के लिए जाना जाता है पंडित राम नारायण जी है, ठीक। 2005 में भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड भी इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है, ठीक। भीमसेन जोशी की बात करते हैं तो ये भी एक संगीतकार थे। इनका घराना का नाम किराना घराना से है और किराना घराना के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम है, ठीक। होजागिरी डांस किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है? त्रिपुरा में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा डांस किया जाता है? तो नट और छपेली किया जाता है। और त्रिपुरा में होजागिरी, गरिया, कैर, ठीक। महाराष्ट्र में लावनी हो गया। केरल में कथकली, थेयम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डांस हैं केरल के। और तो होजागिरी कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? त्रिपुरा में परफॉर्म किया जाता है, ठीक। गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का है। गोटीपुआ, दलखाई, घुमरा, ये सब कहाँ का इम्पोर्टेंट डांस है? उड़ीसा के डांस है। तो इस तरीके से मैंने एक वीडियो को फिनिश कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। बाय।